अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान हंगामा। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की गैर मौजूदगी पर अपोजिशन नाराज। गौरव गोगोई ने पुलिस कार्रवाई पर अमित शाह से मांगा जवाब। जो चंदा नहीं बचा सके वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे, अखिलेश यादव का रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का बगैर मुजरिमाना रिकॉर्ड वाले तलबा को रिहा करने का हुक्म। बीजेपी ने कहा सुप्रीम कोर्ट की कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं। नई दिल्ली के मोहम्मद इरफान के घर पहुंचकर राहुल गांधी ने की मुलाकात। कहा ऐसे ईमानदार नौजवान मुल्क की है ताकत। और झारखंड में 16 नक्सलाइट्स ने खुद सुपुर्दगी की इख्तियार। पुलिस ने करार दी बड़ी कार्रवाई। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा में आज मंगल को भी अपोजिशन जमातों के अराकीन के हंगामे की वजह से वक्फे सवालात खलल का शिकार रहा और ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान के लिए तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने ऐवान की जानिब से खिलाड़ियों के रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना करते हुए उनकी मेहनत और कामयाबियों की सताइश की। इस दौरान अपोजिशन जमातों के अराकीन अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर अपनी बात रखने की कोशिश करने लगे। इस पर ओम बिरला ने कहा कि वक्फे सवालात के दौरान सिर्फ मफाद आमा से जुड़े सवालात और वज़रा के जवाबात ही लिए जाने चाहिए। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि एंटी पेपर लीक बिल पर मुबाहिस के दौरान अमित शाह और मोदी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठते हुए ज़बरदस्त हंगामा किया। और वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक तरमीमी बिल पर बहस जारी है। एक रोज़ कबल मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए आमला अवामी शिकायत व पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बिल ऐवान में पेश किया था। ताहम अपोजिशन की जानिब से वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा किए जाने के बाइस बहस शुरू नहीं हो सकी थी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस, लाठी चार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाज़त किसने दी और मुबैना तौर पर पुलिस को सर पर लाठियां बरसाने की हिदायत किस सतह से दी गई है। गोगोई ने कहा कि इन वाक़यात पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ऐवान और मुल्क के सामने जवाब देना चाहिए। श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस बिल पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपका ध्यान असम में हुए बाढ़ और वहां पर लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की तरफ आकर्षित करता हूं और इस सदन से बड़ी पीड़ा मन से, बड़े दुखी मन से केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं। सर, मैं शुरुआत करता हूं इस बिल से। और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले यह बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं।
तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि यह सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई, उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। यह है इनकी गंभीरता, यह है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। समाजवादी पार्टी के सदर व रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर 20 लाख तलबा ने इम्तिहान दिया तो उससे तकरीबन 1 करोड़ अफराद के खानदान मुतासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि तलबा के वालिदैन ने खुद अपने बच्चों को एहतिजाज के लिए भेजा क्योंकि उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र थी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो वज़ीर दाखिला अमित शाह को ऐवान में आकर तमाम सवालात के जवाब देने चाहिए। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा, जो लोग मंदिरों में चढ़ावे की हिफाजत नहीं कर सके वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटीज उसको ध्वस्त करने का और एक रंग में सब कुछ बनाने का प्रयास चलता रहा और लगातार गुस्सा भर रहा था युवा नौजवानों में। नीट के बाद न केवल बच्चे थे साथ, बल्कि बच्चों के परिवारों का भी सहयोग मिला। इसी वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया और अंतोगत्वा जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को झुकना पड़ा। केवल व्यक्ति के चले जाने से नहीं होता है, विचार बदले और जो बनाया हुआ तंत्र वो जब बदलेगा तब जाकर के बच्चों को न्याय मिलेगा। होम मिनिस्टर से यूपी तो और आगे है पेपर लीक में। यूपी में तो 20 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं और सबसे ज्यादा छात्र नौजवान यूपी से भी निकल करके आया था। पेपर लीक के अलावा अयोध्या भी समाजवादी पार्टी का विषय है। हालांकि अब प्रभु भगवान श्री राम जी के सामने से ही चोरी हो गई। उनको जो दान मिला, चंदा मिला या चढ़ावा आया, वो तक में हेरा फेरी होगी। सोचिए आप, तो जब तक बदलाव नहीं आएगा, बड़ा बदलाव, तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। सदन में और देखिए, ये सरकार इसलिए झुक गई क्योंकि उनके सांसद भी ये महसूस करने लगे थे कि कहीं सरकार हिलने न लगे, क्योंकि सांसद हिलते तो सरकार हिलती, तो उनको भी अपना खतरा था। क्योंकि अगर हम 20 लाख बच्चों का भविष्य का सोचें, 20 लाख और परिवार के उनके सदस्य 5, 20 गुणा 5 तो 1 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित थे। 1 करोड़ लोग प्रभावित होने का मतलब सांसदों को भी अपना कुछ न कुछ नुकसान दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से सरकार झुक गई। एचएम का स्टेटमेंट आज ही करेंगे सर आप लोग? नहीं, एचएम को तो आना ही चाहिए, पुलिस उन्हीं के अंडर है। जो लाठी चला रही थी, पैलेट चला रही थी, आंसू के गैस के गोले चला रही थी, वो तो उन्हीं के अंडर है ना। तो कम से कम वो बात तो आनी चाहिए थी कि क्या हुआ है, घटना क्या थी, इंटेलिजेंस फेलियर क्या थी, बच्चे इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए यहाँ पर। तो ये सब जवाब तो हमें नहीं चाहिए, देश की जनता को चाहिए। ये लोकसभा तो देश के लिए है ना। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते हुए एहतिजाजी मुजाहिरों में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए उन तमाम तलबा को रिहा करने का हुक्म दिया जिनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने मरकज़ी हुकूमत और आसाम, बिहार, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नेज़ केरला हुकूमतों से जवाब तलब किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि मुल्क गिर तलबा के मुजाहिरों के दौरान तलबा और पुलिस एहलकारों को आई चोटों के इल्ज़ामात की मुनसिफाना और आज़िदाना तहक़ीक़ात ज़रूरी है। अदालत ने इस मामले में अबूरी हिदायत का एक सिलसिला जारी करते हुए यह भी इशारा दिया है कि वो अपने एक साबिक़ जज की सरबराही में एक खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दे सकती है।
और वहीं सीजेपी लीडर सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तलबा की रिहाई के लिए कोई शर्त लगाता है तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत ने उनसे वादा किया था कि मुल्क भर में एहतजाज करने वाले तलबा पर से मुकदमात वापस लिए जाएंगे और उन्हें गैर मशरूत मुआफ़ी दी जाएगी, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है और हुकूमत अपनी बात से मुकर गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटर्न गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि आज ट्यूसडे तक वो आ जाना चाहिए था, जो बातचीत वाला था, तो अभी उसमें कुछ वेट आप कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आ ही जाएगा, और उसको लेकर थोड़ा सा देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इससे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया एंड उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। जंतर मंतर पर तलबा का मुदाहरा खत्म हो चुका है, लेकिन मुदाहरा खत्म होते ही एक आम चेहरा सुर्खियों में आ गया है। वो चेहरा मोहम्मद इरफान का है, जो 35 साल के नाख्वानदा दिहाड़ी मजदूर है, लेकिन अपनी जहानत का लोहा मनवा चुके हैं। उन्हें हिंदुस्तानी आइन की तमहीद ज़ुबानी याद है और हर तरह की जानकारी स्मार्टफोन के जरिए हासिल करते हैं। उनका एक इंटरव्यू वायरल होने के बाद वो सुर्खियों में आए, जिसके बाद लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की। कांग्रेस ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी की है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 20 जुलाई को जंतर मंतर पर तलबा तहरीक के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद दी ललन टॉप के सहाफ़ी रजत पांडे वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान नीली टी शर्ट पहने मोहम्मद इरफान उनके पास पहुंचे और बातचीत शुरू हुई। कुछ ही मिनटों के इस इंटरव्यू ने लाखों लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। जमहूरियत, आइन, मजदूरों के हुकूक और काबिल एहतराम ज़िंदगी पर इरफान ने जिस सहल ज़ुबानी में अपने नज़रियात रखे, उसने सोशल मीडिया पर उन्हें नई पहचान दिलाई है। ऑपरेशन नवजीवन के दौरान रांची में छत्तीसगढ़ के 16 माओवादियों ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने वालों में 6 सरगर्दा नक्सलाइट्स भी शामिल हैं। इस मौके पर नक्सलाइट्स ने अपने हथियार भी हुकाम के हवाले कर दिए। झारखंड पुलिस ने उसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। 21 मई को ऑपरेशन नवजीवन के तहत 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। उसके बाद 13 जुलाई को रविंदर गंजू पकड़ा गया। 4 दिन के बाद अजय महतो उर्फ टाइगर पकड़ा गया और उसकी फिर पत्नी ने सरेंडर किया। इसी कंटिन्यूएशन में ये ऑपरेशन नवजीवन 2 चलाया गया, जिसके समक्ष हम लोगों के समक्ष 16 नक्सली, जो कि सभी लीडर्स थे, उन लोगों ने सरेंडर किया। 8 नक्सली छत्तीसगढ़ के अंदर सरेंडर कर रहे हैं। इन 16 नक्सलियों में एक रीजनल कमेटी मेंबर है जो 15 लाख का इनामी है।
बाकी 3 जोनल कमेटी मेंबर हैं, 3 सब जोनल कमेटी मेंबर हैं, 6 एरिया कमेटी मेंबर्स हैं। और ये एक ऐतिहासिक दिन है, बड़ी उपलब्धि है झारखंड पुलिस के लिए। लगभग नक्सलियों का खात्मा हो चुका है, कुछ बचे हुए हैं, उसमें लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करें, अन्यथा ऑपरेशन के अंदर न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे। थैंक यू। ओवरऑल 16 एक्टिव मेंबर्स हैं, एक नंबर है जिसके अंदर 5 नक्सल्स हैं जो रिवाड़ी हैं। 16 बचे हुए जिसमें 5 रिवाड़ी नक्सल्स हैं। मिसिर बेसरा कमजोर हो चुका है, या तो वो सरेंडर कर दिया या फिर न्यूट्रलाइज कर दिया। उसका बॉडीगार्ड सनी शर्मा हम लोगों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है इंसास के साथ। असीम मंडल उससे छोड़ के भाग गया है। टैग विश्वनाथ था, तेलंगाना के अंदर सरेंडर कर चुका है। तो मेरी अपील रहेगी कि वो जल्दी से जल्द सरेंडर करे, अदरवाइज उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसके हट के एक सवाल है, श्रावणी मेला शुरू होने वाला है सर, किस तरह की ड्यूटी रहेगी पूरे झारखंड में, स्पेशली देवघर में? राजकीय श्रावणी मेला 2026 की पूरी लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। 14,000 के आसपास फोर्सेस का डेपुटेशन कर दिया गया है। 5 सीआरपीएफ की कंपनीज लगाई गई हैं, जिसमें एक महिला सीआरपीएफ की कंपनी है। एनडीआरएफ की टीम शिव गंगा के अंदर भी लगाई गई है। क्यूआरटीज बनाई गई हैं, सीनियर अफसर्स वहाँ कैंप कर रहे हैं। जसीडी जो रेलवे स्टेशन है, जसीडी बैद्यनाथ धाम देवघर रेलवे स्टेशन, वहाँ भी रेल पुलिस और आरपीएफ के संयुक्त क्यूआरटीज लगा दी गई हैं। और उम्मीद है कि ये मेला हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न कराएंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। लोकसभा में एनटीए पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान हंगामा। वजीर-ए-आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की गैर मौजूदगी पर अपोजिशन नाराज। गौरव गोगोई ने पुलिस कार्रवाई पर अमित शाह से मांगा जवाब। जो चंदा नहीं बचा सके वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे, अखिलेश यादव का रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का बगैर मुजरिमाना रिकॉर्ड वाले तलबा को रिहा करने का हुक्म। बीजेपी ने कहा सुप्रीम कोर्ट की कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं। नई दिल्ली के मोहम्मद इरफान के घर पहुंचकर राहुल गांधी ने की मुलाकात। कहा ऐसे ईमानदार नौजवान मुल्क की है ताकत। और झारखंड में 16 नक्सलाइट्स ने खुद सुपुर्दगी की इख्तियार। पुलिस ने करार दी बड़ी कार्रवाई। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।